दोस्तों, आप सभी नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो फाइनली अब आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। सरकारी नौकरी के लिए जो भी फॉर्म निकाला जाता है सबसे कम कंपटीशन इसी में है। अगर आप इसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो नौकरी पक्की ही समझिए। बहुत ही कम कंपटीशन रहने के कारण से आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कब से भराएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल यहाँ से नियमावली देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार गजट, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो भर्ती की जाती है सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से सीएसबीसी कोड से भर्ती की जाती है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, पूरी जानकारी आगे आप लोगों को बताएंगे। एक एक करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर सीएसबीसी के माध्यम से फॉर्म निकाला जाता है और आपको सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। इसके बाद परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा की बात करें तो इसमें एक परीक्षा लिखित परीक्षा, और इस लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सीएसबीसी के वर्क प्रोफाइल के बारे में है कि सीएसबीसी का काम है प्रश्न पत्रों का चयन, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का जाँच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति, फिजिकल टेस्ट करवाना, इसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट करवाना, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा परीक्षा के बारे में है। तो परिषद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको करना है और एक क्वेश्चन 1 अंक का है। मिनिमम 30% का कंडीशन है, लेकिन 30 पर रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट आपको कम से कम 70 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा और क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसान रहता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से इसका सिलेबस अलग है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके एवं करेंट अफेयर से, मैथ, इसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो पत्र में यहाँ पर है समान ज्ञान यानी जीके हो गया और करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 75 क्वेश्चन जीके का रहता है, जिसमें से 25 यहाँ पर साइंस रहेगा और 50 जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लगभग आप इसमें 70 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो लिखित परीक्षा में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन इसका बहुत आसान होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर अगर आप कीजिएगा तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स भी बहुत हार्ड नहीं, जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं, पुरस्कार, सम्मान, ये सब चीज़ें ही पूछा जाता है नियुक्ति से रिलेटेड। और यहाँ पर आप सिलेबस के बारे में देख लिए। अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर लिखित परीक्षा पास करते हैं तो वैकेंसी का 5 गुना, तो 5 गुना यहाँ पर फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाता है। तो अभी जो भर्ती दी जाएगी 1000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। लगभग 950 पदों पर भर्ती दी जाएगी। पिछली बार 1700 पदों पर भर्ती दिया गया था और इस बार 1000 के लगभग पदों पर भर्ती दी जा रही है। तो जो भी यहाँ पर 1000 सीट है इसका 5 गुना यानी 5000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परीक्षा का। और अब जो भी अभ्यर्थी 5000 पास करेंगे उसका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई है, फिजिकल सिर्फ आपको पास करना है। और फिजिकल इसका बहुत ही आसान है। 1 मील की दूरी है, 7 मिनट का समय दिया गया। और इसके बाद हाई जंप भी, सब कुछ यहाँ पर फिजिकल में नॉर्मल ही है। फिजिकल में बिल्कुल भी आप नहीं छटिएगा। इसके बाद इसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है। ये कैसे क्या होता है इसके बारे में आगे आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा सीएसबीसी कोड से। ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट पास करते हैं और फिजिकल टेस्ट का क्या कुछ क्राइटेरिया है इसके बारे में देख लीजिए। तो सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दूरी आपको दौड़ना है। 7 मिनट का समय दिया गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या रहता है कि 6 मिनट, 6.5 मिनट इस तरह से ही रहता है। इसमें 7 मिनट का है, इसलिए आप दौड़ में बिल्कुल भी फेल नहीं होइएगा। बस 1 महीने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से पास कर लीजिएगा। इसके बाद है सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में। तो पैदल का ये क्राइटेरिया रहता है कि आप 1 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 मिनट में पैदल भी चल सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा 7 मिनट है, तो बिल्कुल भी आप दौड़ में फेल नहीं होइएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊंचाई एवं सीना है। तो 165 सेंटीमीटर का हाइट का कंडीशन रखा गया। SC ST में 162 और भारतीय मूल के गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 153 सेंटीमीटर। तो हाइट भी बहुत कम ही रखा गया है। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फूलना चाहिए। 81 से 85, 81 से 86 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऊंची कूद और गोला फेंक तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से कम है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 4 फीट मांगा जाता है, इसमें 3.5 फीट ही मांगा जा रहा है, 3 फीट 6 इंच। इसके बाद लंबी कूद है 10 फीट और गोला फेंक है 14 फीट। तो यानी जो भी फिजिकल का प्रक्रिया ये बहुत ही आसान है। बस आपको ड्राइविंग टेस्ट निकाल लेना है। ड्राइविंग टेस्ट भी बहुत हार्ड नहीं है। आगे देखिएगा ड्राइविंग का क्या कुछ क्राइटेरिया है। तो इसमें गाड़ी चलाने से रिलेटेड है और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर न्यूनतम
वजन का भी कंडीशन 48 केजी न्यूनतम वजन होना चाहिए। अब जो भी अभ्यर्थी फिजिकल पास करेंगे उसका 100 मार्क्स का यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें से 40 नंबर का इंटरव्यू भी शामिल है। बाकी 60 नंबर का आप जिस अकॉर्डिंग गाड़ी चलिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रैक इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से ट्रैक बना हुआ रहेगा और चारों साइड यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर लाइन रहेगा और अगर इसमें सट जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गाड़ी उल्टी दिशा में, ये जो ट्रैक है यहाँ से आपको गाड़ी प्रवेश करवाना है उल्टी दिशा में, यानी पीछे की तरफ से। फिर यहाँ पर आगे, फिर यहाँ पर आपको गाड़ी को मोड़ना है, आप यहाँ से मोड़ करके फिर इस तरह से निकल जाइए। तो ये हो गया और इसमें समय दिया गया है, तो यानी आपको 2 मिनट के अंदर ही उल्टे दिशा में गाड़ी को इसमें प्रवेश करवाना है, फिर निकलना है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे ड्राइविंग सेंटर पर इसकी तैयारी भी करवाया जाता है, जिस अकॉर्डिंग ये ट्रैक है। ट्रैक के बारे में यहाँ पर बता दिया गया कितना क्या यहाँ पर हाइट, कितना क्या यहाँ पर लेंथ रहेगा, ये जो रास्ता है रास्ता का कितना क्या यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, सारा कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कुछ दिन यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद आसानी से आपका ड्राइविंग टेस्ट भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जीप चलाने की, तो 20 अंक है। बस यहाँ पर दौड़ के तरह ही जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या है कि जितना तेज़ आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलता है, सेम यहाँ भी है। आप जितना जल्दी गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल जाइएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो 1 मिनट तक अगर आप निकल जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा 1 मिनट तक, और 5 गियर में, यानी गियर का भी यहाँ पर कंडीशन रख दिया गया, 16 यहाँ पर अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 12 अंक। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाना नहीं है, आप रफली गाड़ी अगर नहीं चला पाते तो 12 का भी यहाँ पर कंडीशन पार कर जाइएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कहीं ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम कंडीशन 8, ये भी पार करने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर कार का है, तो कार में भी यही सेम चीज़ है। अगर आप मिनिमम यहाँ पर दोनों को भी पार कर लेते, 8-8 16 अंक हो गया। और यहाँ पर दूसरा चीज़ और में भी मार्क्स मिलेगा, जैसे यहाँ पर बस ट्रक के लिए है, देखिएगा सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक है। गाड़ी की आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना 4 अंक है। गाड़ी के पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना 8 अंक है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर 40 अंक का इंटरव्यू है। पहला जो 20 अंक है यहाँ पर आपको गाड़ी से संबंधित पूछा जाएगा, ट्रैफिक नियम से रिलेटेड पूछा जाएगा, चिन्ह संकेत दिखा करके पूछा जाएगा कि ये कौन सा चीज़ का सिग्नल है। जो रोड पर आप सिग्नल देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय जो आप सिग्नल से संबंधित आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। 20 प्रश्न मौखिक यहाँ पर पूछे जाएंगे, 20 अंक दिए जाएंगे। जितना आप जवाब दीजिएगा इसमें से उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो 20 अंक है यहाँ पर गाड़ी के पार्ट पुर्जे के बारे में। अब देखिए गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी का बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब जैसे गाड़ी में पंचर हो गया तो कैसे बनाना है, अगर कुछ यहाँ पर पानी लीकेज या तेल कुछ भी लीकेज है तो उसको कैसे, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल रिपेयर होता है ये सब चीज़ें आप कैसे कर लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो आप किसी भी ड्राइविंग सेंटर पर वहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपको बता दिया जाएगा, बस आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 40 में से कम 35 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और ऊपर यहाँ पर 8-8 का भी आप कंडीशन पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो 12-12 का भी कंडीशन पूरा कर लीजिएगा, फिर भी आपका मेरिट बन जाएगा। तो मेधा सूची इसमें जो है ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर बनता है। इसके बारे में आप देख लिए। अब चलिए यहाँ पर आगे की चीज़ देख लीजिए। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी पास करते हैं इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें होता है। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ से आप तो देख लिए। अब शैक्षणिक योग्यता में जो है 12वीं पास ही है। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में 10+2 यानी 12वीं मांगा जाता है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। 12वीं में कोई भी परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। अब 12वीं कब तक पास होना चाहिए, तो फॉर्म जो निकाला जाता है अभी इस साल 2022 में जो भर्ती दी जाएगी, अगर अगस्त के बाद भर्ती आती है तो अगस्त से काउंट किया जाएगा, नहीं तो 1 जनवरी 2022 से। अगर आप 1 जनवरी 2022 तक 12वीं पास है तो बिल्कुल फॉर्म भर पाइएगा। वैसे जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस समय आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे, उसमें सारा कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है। अब सबसे बड़ा मेन कंडीशन यही है कि इसी कारण से ज़्यादातर अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के कारण से। यहाँ पर देखिएगा तो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास बाइक का भी ड्राइविंग लाइसेंस है, बाइक के लिए यहाँ पर LMV बनता है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस, इसको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। और भारी मोटर वाहन हो गए, ये 4 व्हीलर्स के लिए बनाया जाता है। तो LMV भी अगर आपके पास है बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। बस इसमें एक कंडीशन ये रहता है कि फॉर्म भरने का जो डेट रहता है, अभी 2022 में भर्ती जो दी जाएगी तो 1 साल ठीक पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तुरंत आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर फॉर्म नहीं भर सकते। ये कंडीशन यहाँ पर देखिएगा। 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालक
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विज्ञापन जो डेट पब्लिश किया जाएगा उस डेट में। एज का जो कंडीशन है न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम 25 साल है। BC के लिए 27 साल है अधिकतम उम्र का कंडीशन, और BC EBC कैटेगरी महिलाओं के लिए 28 साल, SC ST में 30 साल है। आरक्षण का लाभ सभी कैटेगरी का जिस अकॉर्डिंग दिया जाता है उसी अकॉर्डिंग इसमें भी आपको मिलेगा। प्रशिक्षण ट्रेनिंग 180 दिनों का होगा, बुनियादी प्रशिक्षण। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कैसे क्या इसमें प्रमोशन होता है। तो अभी आपका जो सिलेक्शन होगा कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट पर, कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट से आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट पे। ये 6 साल के बाद आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके बाद होता है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। इसके बाद SI दरोगा, इसमें भी दरोगा होता है। और इसके बाद होगा पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पोस्ट पर प्रमोशन। इस तरह से है। तो यहाँ पर जो भी मेन चीज़ें थी आप देख लिए कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा। यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब निकाला जाएगा। तो फॉर्म इसका अगले महीने लास्ट तक आ जाएगा। अगर अगले महीने लास्ट तक नहीं आता है तो जुलाई 2022 में हर हाल में भर्ती आ जाएगा। लास्ट टाइम आप देखिएगा भर्ती जो दिया गया था, यहाँ पर आप देखिएगा पिछली बार का विज्ञापन, तो पिछली बार दिसंबर 2019 में भर्ती दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 से अब तक भर्ती नहीं दिया गया, यानी 3 साल होने जा रहा है। तो अब तक बहुत सारा पोस्ट खाली हो गया। पिछली बार 1722 पोस्ट पर भर्ती दिया गया था। और सैलरी इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल के तरह ही है। लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 बेसिक सैलरी है। जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 30,000 आपको सैलरी इसमें मिलेगा। और इसमें आप देखिएगा तो सबसे खास बात यही है कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फॉर्म भरिएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में GK करंट अफेयर से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम बहुत ही आसान होता है और इसमें आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह इसका हाई कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ कम ही जाता है। क्वेश्चन नॉर्मल रहने के कारण से लगभग 70 क्वेश्चन बनाइएगा, आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल का देख ही लिया आप क्या कुछ कंडीशन, और बहुत ही आसान फिजिकल का प्रक्रिया है। फिजिकल पास कर जाइएगा। इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना है, और ड्राइविंग टेस्ट भी बहुत मुश्किल नहीं है। 2 महीने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी गाड़ी चलाने से रिलेटेड सारा कुछ, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली जो आपका सरकारी नौकरी का सपना है पूरा हो जाएगा। तो फॉर्म की बात करें तो अगले महीने लास्ट तक आ जाएगी। अगर अगले महीने लास्ट तक नहीं आती है तो जुलाई 2022 में हर हाल में आ जाएगी। पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी लगभग 12,000 पदों पर, और उसके कुछ दिनों के बाद बिहार पुलिस ड्राइवर की भी भर्ती आएगी। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है। सबसे कम कंपटीशन रहने का क्या कारण है? सबसे कम का कंपटीशन रहने का यही कारण है कि जो प्रक्रिया है इसमें आप देखिएगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, और इसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलअप नहीं होता है। पिछली बार 75,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। इस बार लगभग 1 से सवा लाख कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप करेंगे, और बहुत कम कैंडिडेट रहने के कारण से सीट भी अच्छा खासा रहता है। लगभग 1,000 पदों पर 950 लगभग पदों पर इस बार भर्ती दी जा रही है, और 1 लाख कैंडिडेट रहेंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब भी ये भर्ती आएगी आप लोगों को अपडेट भी दे देंगे, साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप सभी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में क्वेश्चन को अपलोड कर देते, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके देख लीजिए, और वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए। स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है।